आज आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ये भगवान गौतम बुद्ध की कहानी है, उनकी एक घटना पर आधारित है जो बहुत कुछ सिखाती है कि ज़िंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ज़िंदगी में किस तरीके से फैसले लेने चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अब एक बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। उनके साथ में उनके शिष्य भी थे। गर्मी के दिन थे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और जिसकी वजह से उन्हें थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी और चलते चलते उन्हें प्यास भी लगने लग गई थी। कुछ दूर चले तो उन्हें एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया जहाँ पर ठंडी छांव थी। तो सभी शिष्य और भगवान गौतम बुद्ध ने तय किया कि यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम किया जाए। वो वहाँ पर विश्राम करने लगे और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद एक शिष्य को उन्होंने बुलाया और कहा कि इस बरगद के पेड़ से 20 कदम दूर जाकर और इस बरगद के पेड़ की एक परिक्रमा लगा कर आओ। वो शिष्य गया और उसने एक चक्कर लगाया। चक्कर लगाकर वो वापस गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या परिक्रमा लगाते समय तुम्हें ठंडी हवा का आभास हुआ था? तो शिष्य ने कहा कि हाँ, उत्तर की दिशा से मुझे ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। तो भगवान गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को उसी दिशा में भेजा और पानी लाने को कहा। वो शिष्य बिना कोई सवाल किए वहाँ से उत्तर दिशा में गया और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि अब तो पानी मिल गया और अब अपनी प्यास भी शांत कर लेंगे और सभी बाकी के शिष्यों और भगवान बुद्ध की भी प्यास शांत हो जाएगी। वो जैसे ही पानी लेने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि पानी बहुत ज़्यादा गंदा है और जैसे ही उसने नज़र घुमाई, तट पर बहुत सारी महिलाएं कपड़े धो रही थी, कुछ बच्चे स्नान कर रहे थे और अब उसने जैसे तैसे करके साफ पानी की खोज में घूमता रहा और थोड़ी देर घूमने के बाद उसे दिखाई दिया कि एक जगह पे उसे थोड़ा सा साफ पानी दिखाई दिया। अब उस पानी को जैसे ही भरने लगा, पास से एक बैलगाड़ी गुजरी और वो बैलगाड़ी इतनी ज़्यादा तेज थी कि उससे कुछ रेत जो है वो उछलकर उस पानी में गिर गई, जिसकी वजह से वो भी गंदा हो गया। अब शिष्य को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया और बहुत ज़्यादा निराश हो गया और वहाँ से वो वापस भगवान बुद्ध के पास चला आया खाली हाथ। वहाँ पर आकर उसने सारी बात बताई और निराश भावना से कहा कि वो पानी बहुत ज़्यादा गंदा था। तो सभी शिष्यों ने भगवान बुद्ध से कहा कि यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से आगे चलते हैं और पानी का कोई और स्रोत ढूंढते हैं। तब भगवान बुद्ध ने सभी को शांत करा और कहा कि आप सब्र रखिए और कुछ देर तक यहीं पे आराम करिए। सभी शिष्यों ने भगवान गौतम बुद्ध की बात मानी और वो आराम करने लगे। कुछ समय बीता और भगवान बुद्ध ने उसी शिष्य को वापस उसी तालाब से पानी लाने के लिए भेजा। अब वो शिष्य वापस फिर कुछ नहीं बोला, कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप उनके आदेशानुसार वो उस तालाब से पानी लाने के लिए चला गया। लेकिन अब जब वो गया और उस तालाब पर पहुंचा तो उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पानी बिल्कुल साफ है। उसे लगा कि ये कोई चमत्कार है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो पानी को भरकर वापस भगवान बुद्ध के पास आया। उसने सभी को पानी पिलाया और ये सारी घटना बताई। और जो संशय था वो उसने पूछा कि जब मैं पहली बार गया था उस समय पानी बहुत ज़्यादा गंदा था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी थी, लेकिन जब अब की बार मैं गया तो पानी बिल्कुल साफ था। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि पानी में जो गंदगी मिली हुई थी वो गंदगी तो वहीं थी, फिर वो गंदगी गई कहाँ पर? तो भगवान बुद्ध ने उन्हें कहा कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आपकी सब्र का फल है। आप लोगों के सब्र के कारण ही वो पानी शांत हुआ। कैसे? आप लोगों ने जितना सब्र किया उतनी देर में तालाब में वो जो गंदे तत्व थे, जो मिट्टी थी, मिट्टी के जो कण थे, विषय दूषित कण थे, वो सारे के सारे नीचे जाकर जम गए और उसकी वजह से पानी बिल्कुल साफ हो गया। और जब तुम दूसरी बार गए उस टाइम पानी पूरी तरीके से शुद्ध था, पूरी तरीके से साफ था। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसी स्थिति आज हमारे सामने आई है वैसी स्थिति आपकी ज़िंदगी में हर एक मोड़ पर बनेगी और वैसे ही आपको जिस तरीके से आज आपने सब्र रखा वैसे ही आपको और भी सब्र रखना होगा। आपको संयम के साथ में, पूरे विवेक के साथ में, उचित निर्णय के साथ अपने नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। आपको ज़िंदगी के निर्णय लेने होंगे। सब्र रखते हुए अगर आप निर्णय लेंगे तो वो निर्णय आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छे होंगे।
क्योंकि ऐसी स्थिति में अक्सर लोग गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और सब्र खोने के बाद गुस्से में ऐसी ऐसी हरकतें कर बैठते हैं या ऐसे ऐसे निर्णय ले बैठते हैं जिससे उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और उनके साथ दूसरों का भी नुकसान होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती है जिसमें सब्र रखते हुए हमें उचित समय का इंतज़ार करना पड़ता है, सही समय का इंतज़ार करना पड़ता है। और यही गलती हम कर बैठते हैं कि हम सही समय का इंतज़ार नहीं करते और हम उतावले होकर अपना सब्र खो बैठते हैं और कोई भी अनुचित निर्णय ले बैठते हैं। यही अनुचित निर्णय भविष्य में जाकर आपको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमेशा सही समय का इंतज़ार करें। एक सही समय ज़रूर आता है जब वो आपके पक्ष में होता है और जिससे आपको सर्वाधिक फ़ायदा होता है। इसलिए हमेशा उचित समय का इंतज़ार करें और हमेशा सब्र से काम लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोज़ रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।